निकट कोई दूर बतावे, है निकट कोई दूर बतावे, और दूर की बात निराशी मोही सुनी सुनी आवे हासी। है वो हमारे घर के भीतर, लेकिन कोई मथुरा, काशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ चारों तरफ घूमता फिरता है, यहां तक कि मक्का, मदीना, यरूशलेम सभी लोग दौड़ते हैं। कोई मस्जिद में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई गिरजाघर गुरुद्वारे में जाता है, और वो परमात्मा, वो सदगुरु परमेश्वर इस घट के भीतर है, लेकिन घट के भीतर उसकी पैठ नहीं होती। वही कहते हैं कि है निकट कोई दूर बतावे, दूर की बात निराशी मोही सुनी सुनी आवे हासी। जल बीच कमल, जल बीच कमल, कमल बीच कलिया, जल बीच कमल, कमल बीच कलिया, तापर भंवर लुभासी, तापर भंवर लुभासी। सोई मन त्रैलोक्य भयो है, सोई मन त्रैलोक्य भयो है, यति सती सन्यासी मोही सुनी सुनी आवे हासी। यति सती सन्यासी, इसमें सभी के सभी लोग आ जाते हैं। जैसे जल के बीच कमल होता है, कमल के बीच कली होती है, और भंवरा पराग का लोभी उसके ऊपर मंडराता रहता है। उसी तरीके से यह मन जो है तीनों लोक में मंडराता फिरता है, भटकता फिरता है, और अनेक प्रकार का अपना स्वरूप धारण करके और खोजता फिरता है। इसीलिए कबीर कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अरे बिन गुरु भर मन नासी, बिन गुरु भर मन नासी मोही सुनी सुनी आवे हासी। पानी में मी न पियासी मोही सुनी सुनी आवे हासी। तो जब तक हमें गुरु से ज्ञान नहीं मिलेगा, जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होंगे, तब तक हमें यथार्थ का बोध नहीं हो सकता है। हम कैसे इस संसार में फंसे हुए हैं, और कैसे हम भूल गए हैं कि सारी शक्ति होते हुए भी हम अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं, हम अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं, सदा भयभीत रहते हैं। इसके बारे में बता रहे हैं कि एक गणेरिया था। वह गणेरिया जंगल में गया भेड़ चराने के लिए, और वहां देखता है कि एक शेरनी अपने बच्चे को पैदा करके, और शेरनी मर गई है। गणेरिया उस बच्चे को उठा करके और अपने घर ले आता है, और अंत में भेड़ और बकरी का दूध पिला पिला करके और उसको सयाना करता है। और वह गणेरिया उस बकरे को के साथ में ही उस शेर को रखता है। शेर धीरे 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 अपने आप को भूल जाता है, और वह अपने आप को समझ बैठता है कि हम शेर नहीं है, बल्कि हम एक बकरा है। इसीलिए कबीर कहते हैं कि बिन सदगुरु नर, बिना सदगुरु नर फिरत भुलाना, बिन सदगुरु नर
फिरत भुलाना हो, फिरत भुलाना, फिरत भुलाना हो, फिरत भुलाना, बिन सतगुरु नर, फिरत भुलाना, बिन सतगुरु नर। एक के हर सुतलाय गणेरिया, एक के हर सुतलाय गणेरिया, अरे पोसी पाली के केहू सयाना, पोसी पाली के केहू सयाना, बिन सदगुरु नर, फिरत भुलाना, बिन सदगुरु नर। वह गणेरिया उस बच्चे को, शेर के बच्चे को, और बकरों के साथ में रखते रखते और धीरे धीरे अपने स्वरूप को भूल करके अपने आप को वह समझ गया कि हम शेर नहीं बल्कि हम बकरा हैं, हम भेड़ हैं। एक दिन जब वह गणेरिया इन सबों को लेकर के गया जंगल में, बकरों के साथ में शेर भी गया। अंत में एक जंगली शेर दहाड़ता है उधर से, और जितने भी भेड़ और बकरे थे सभी भागने लगे, और यह शेर का बच्चा भी वहां से भागने लगा। तब तक उसके ऊपर दृष्टि उस शेर की पड़ गई। शेर सोच में पड़ गया कि यह तो हमारा बच्चा है, यह शेर है, भेड़ बकरे तो भाग रहे हैं, ठीक है, ये क्यों भाग रहा है? और वो चिंतन में पड़ गया कि आखिर यह बकरों के साथ कैसे अपने आप को भूल गया। अंत में जाके सोचा कि अब शिकार नहीं करेंगे, अब इसको पकड़ेंगे। दूसरे दिन जब उस शेर को पकड़ता है, अब पकड़ करके उसे बार बार समझाता है कि तुम अपना पंजा देखो और इन बकरों का खूर देखो, हमको देखो, तुम बकरा नहीं हो, तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। लेकिन वो कहता है कि हमें बेवकूफ मत बनाओ, हम जो है बकरा हैं या भेड़ है, हम शेर नहीं है। तो क्योंकि शेर का बच्चा था तो भय उसको नहीं थी शेर के साथ में बात करने में भी, लेकिन वो मान गया था कि हम शेर नहीं है बल्कि हम बकरा हैं। बार बार कहने के बाद भी जब वो नहीं माना तो अंत में जाकर के शेर उसको पकड़ करके ले गया नदी के किनारे, और नदी के किनारे ले जा करके और जल में कहा कि इसमें अपना चेहरा देखो और हमारा चेहरा देखो, और ये बताओ कि क्या हमारे में और तुम्हारे में कोई भेद है? तो देखा, कहा कि नहीं, भेद तो बिल्कुल नहीं है। फिर जो शेर गरजा, तो जब शेर गरजा तो यह भी गरजने लगा। तो पूछा शेर से कि अच्छा एक चीज बताइए कि जब मैं शेर था आखिर ये बकरा मैं कैसे बन गया? तो ही कहते हैं कि बकरा इसलिए बन गया कि बकरों के साथ में रहते रहते तो अपने आप को भूल गया। उसी तरीके से हम मनुष्य हैं कि इंद्रियों के साथ में रहते हुए, मन के साथ रहते हुए यह अपने आप को, अपने स्वरूप को भूल गया, और यह समझ रहा है कि मैं यह शरीर हूं, और शरीर मान करके सारी क्रियाकलापें यह करता है। आत्म तत्व की पहचान इसे नहीं है। इसीलिए आगे कहते हैं कि एक के हर सुत आय जंगल से, एक के हर सुत आय जंगल से, अरे वाह की दशा देखी मुस्काना, बिन सदगुरु नर, फिरत भुलाना, बिन सदगुरु नर, पकड़ी के तुरत भेद जब दिन्हा, पकड़ी के तुरत भेद जब दिन्हा, वह मन ही मन मुस्काना, बिन सदगुरु नर, फिरत भुलाना, बिन सदगुरु नर।
बिना सदगुरु की कृपा के यह मनुष्य भ्रम में पड़ा हुआ है। जस कुरंग बिच बसत वासना, जस कुरंग बिच बसत वासना, वह मूरख ढूंढत चौगाना, बिन सदगुरु नर फिरत भुलाना, बिन सदगुरु नर। जैसे मृग के नाभि में ही कस्तूरी होता है, लेकिन वह मूर्ख चारों तरफ घूमता फिरता है और उस कस्तूरी को खोजता फिरता है कि यह कस्तूरी कहाँ है। करियु सवास सोचे मन ही मन, करयु सवास सोचे मन ही मन, यह सुगंधि कहाँ से आना, बिन सदगुरु नर फिरत भुलाना, बिन सदगुरु नर। अंत में वो मृगा सोचता है कि आखिर यह सुगंधि कहां से आ रहा है। बार बार चिंतन करता है, आखिर यह सृष्टि है, यह संसार है, तो इस संसार को बनाने वाला तो कोई होगा, जरूर कोई हमसे भिन्न, हमसे अलग कोई शक्ति है, कोई सत्ता है। और वह खोजता फिरता है, जैसे मृग अपने आप को भूख करके खोजता फिरता हुआ नहीं समझ पाता कि जो इसकी क्या बनाने वाला हो हमारे घट के भीतर है। जैसे कस्तूरी घट के भीतर है, बाहर खोज रहा है। फिर आगे कहते हैं, अर्ध ऊर्ध्व बीच लगन लगी है, अर्ध ऊर्ध्व बीच लगन लगी है, रूप चखा नहीं जात बखाना, रूप चखा नहीं जात बखाना, बिन सदगुरु नर फिरत भुलाना, बिन सदगुरु नर। कहते अर्ध और ऊर्ध्व के बीच में लगन लगा संबंध जुड़ा हुआ है। अर्ध कहते हैं पिंड को, भ्रू मध्य के नीचे यह पिंड है और भ्रू मध्य के ऊपर ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड में ही सब कुछ भरा हुआ है। वही कहते हैं अर्ध ऊर्ध्व बीच लगन लगी है, रूप चखा नहीं जात बखाना। जब वह उसका आनंद, उस अमृत का पान कोई करता है तो उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। ये कहते हैं अर्ध ऊर्ध्व बीच लगन लगी है, रूप चखा नहीं जात बखाना, बिन सदगुरु नर फिरत भुलाना, बिन सदगुरु नर। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अरे उलटी आप में आप समाना, उलटी आप में आप समाना, बिन सदगुरु नर फिरत भुलाना, बिन सदगुरु नर। कहते हैं उलट करके अपने आप में समाहित हो जाओ। अभी तक तुम संसार में बाहर बाहर जो खोज रहे हो परमात्मा को और सबको, लेकिन उलट करके तुम अपने आप में समाहित हो जाओगे, तभी जाकर के तुम्हें सुख शांति और आनंद की प्राप्ति होगी और आत्म तत्व का बोध हो सकता है। क्योंकि यह मनुष्य शरीर, मनुष्य के अंदर ही सारे साधन मौजूद हैं। मनुष्य के अतिरिक्त 84 लाख योनियों के बाद यह मनुष्य ही एक ऐसा शरीर है जिसमें सारे साधन मौजूद है। और यह शरीर इसीलिए परमात्मा हमें दिए हैं कि शरीर में रहते हुए हम अपने आप को पहचान ले। और इसीलिए जो कबीर कहते हैं कि सारे संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, सार शब्द सबके भीतर मौजूद है। कहते हैं कि पशु पक्षी और
पशु पक्षी और कीट पतंगा, पशु पक्षी और कीट पतंगा, ओ सार शब्द सबही के संगा। सार शब्द सबही के साथ है, पशु पक्षी कीट पतंग सबके साथ। लेकिन यह मनुष्य ही एक ऐसा है वो सार शब्द को पहचान सकता है। कोई सार शब्द के बारे में कहा गया है कि सार शब्द की एक सिद्धि, मुक्ति करे तह सेवा। सार शब्द की एक सिद्धि, मुक्ति करे तह सेवा। सार शब्द का भेद निराला, सार शब्द का भेद निराला, और जाने गुरुमुख भेवा। उस रहस्य को गुरुमुखी ही समझ सकता है, मनमुखी के समझ में नहीं आएगा। और यह मनुष्य तन से ही उस सार शब्द को हम समझ सकते हैं। तो सार शब्द के ऊपर, सार शब्द ही सूरत शब्द योग का मूल आधार है। सूरत कहते हैं ख्याल को। ख्याल अभी जो संसार में फंसा हुआ है, जो मूल शब्द के साथ जब जुड़ जाएगा, क्योंकि आत्मा भी शब्द स्वरूपी है और परमात्मा सदगुरु परमेश्वर भी शब्द स्वरूपी है। सूरत जब उस शब्द के साथ, ख्याल हमारा उस शब्द के साथ, परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा, तो सारे विकार नष्ट होकर के और यथार्थ तक हम पहुंच सकते हैं। इसीलिए बार बार कहते हैं कि शब्द शब्द बहु अंतरा, सार शब्द मथि लीजे। कहे कबीर यहाँ सार शब्द नहीं तो दृढ़ जीवन सो जीजे। या मनुष्य जीवन में अगर उस सार शब्द की पहचान नहीं किया, पकड़ नहीं पाया, तो धिक्कार है मनुष्य जीवन को। इसलिए सबसे पहले उसको भी समझना, उसको समझ करके और उसके बाद जाकर के आत्म तत्व में लीन हो जाना, यही हमारा मूल उद्देश्य है, मानव तन का उद्देश्य है। और मनुष्य तन की सार्थकता इसी में है कि हम अपने आप को पहचान करके और हम बिल्कुल निर्भय हो जाएं, सदा निर्भय रहें, परम आनंद, परम सुख और परम शांति की अनुभूति करें, और हम अपने भीतर सबको, सबके भीतर अपने आप का दर्शन करके आनंदमय हो जाए। ओम शांति शांति शांति।